हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग कंप्यूटर का सेशन कर रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। जी बस ये बोलेंगे तुम लोग देख के जाना, ना पास हो गए तो कहना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर जगह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कलेक्ट करके लाया गया है। सही है। तो बाबू ये सेशन पसंद आए तो इस सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कंप्यूटर में पास होना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली वीडियो आती है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या पूछा है, स्टोरेज जो बिजली कर देने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखती है, ठीक है, स्टोरेज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखो एक वोलेटाइल होता है, हालांकि अधिकतर हम वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल जो पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, जिसको सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, ठीक है, जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। सही। एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो वोलेटाइल मतलब समझो सिंपल जो उड़ जाए, और नॉन वोलेटाइल मतलब जो न उड़े, क्योंकि कभी कभी वोलेटाइल इसी तरह करके लिखेगा, जैसे लिखा है हिंदी में नॉन वोलेटाइल, तो तुम समझ जाओ कि हिंदी का इंग्लिश में ही है, हिंदी का पेपर दे दिए, ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वोलेटाइल जो उड़ जाए, नॉन वोलेटाइल जो न उड़े, ठीक है। तो जो ऐसी बिजली वो ऐसी मेमोरी जो लाइट बंद कंप्यूटर के बंद होने के बाद या बिजली आपूर्ति ठप होने के बाद भी न उड़े, उसे हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो जैसे हमारा रोम हो गया, रोम लाइट कटने के बाद भी, लाइट जाने के बाद भी क्या होती है, मेमोरी नहीं ख़त्म होती। मगर रैम क्या होता है, जैसे ही लाइट चली गई उसमें के सारे मेमोरी या जो सारी स्टोरेज है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। एग्जाम्पल जान लो, रोम वोम हो गए, ठीक है। वोलेटाइल में हमारे क्या हो जाते हैं, रैम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन टर्म ऐसी कौन सी टर्म है, यानी एक इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को आइडेंटिफाई करता है। यानी तुम कोई साइट डाल दिए, कौन सा, चलो महिंद्रा की साइट डाल दिए, ठीक है, महिंद्रा मोटर डाल दी, ठीक है। अभी मेन पृष्ठ को आइडेंटिफाई करेगा कि अच्छा सही लिखा है कि नहीं, एड्रेस सही है कि नहीं, फलाना ढिमकाना है कि नहीं, ठीक है। कोई बैंड ओन तो नहीं है, कोई बैन साइट तो नहीं है, सब सारी चीज़ों का जो जिक्र करता है, यानी एक तरीके से एड्रेस पहचानता है, वो हमारा कौन होता है, URL होता है, जिसको क्या बोलते हैं, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सही है ना। इसमें दो चीज़ पाए जाते हैं, डोमेन नेम, मेन नेम, ठीक है। IP एड्रेस, डोमेन नेम, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। IP एड्रेस डाले हो कि नहीं, डोमेन नेम क्या है, ठीक है, होम पेज, वेब पेज, ठीक है, वेब का होम पेज, ये सब सारी चीज़ें होती है इसी में आती है, URL में ही। इसी का एक और होता है URI, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ये सब सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसको याद रखना। अगला देखो, एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किसके द्वारा तुम प्रिंट कर सकते हो या क्या हो सकता है। तो एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो तुम कंप्यूटर में देख रहे थे वो तुम्हारे हाथ में हो, तो तुम्हारे हाथ में कैसे आ सकती है, सर प्रिंटर के द्वारा होता है। अब तुम उसको लेके पेन ड्राइव में ले ली तो बोलिए सर देखिए अभी मेरे हाथ में, मगर वो फिजिकली रूप से तुमको दिख नहीं रहा है ना, ठीक है। जो फिजिकली तुम उसको छू सको, प्रिंट देख सको, छू सको, महसूस कर सको, वही तुम्हारी क्या होती है, हार्ड कॉपी। और ये तुम हमेशा प्रिंटर पर मुद्रित कर सकते हो, ठीक है। ये भी देखो हार्ड डिस्क में यानी पेन ड्राइव में तो कर लिए, मगर वो हार्ड कॉपी नहीं, वो अभी भी सॉफ्ट कॉपी है। ये भी सॉफ्ट कॉपी, ये भी सॉफ्ट कॉपी, यानी जो तुम फिल्म डाउनलोड करके लाते हो वो तुम्हारी सॉफ्ट कॉपी है, CD में जो आती थी, ठीक है। और जाके अमिताभ बच्चन के गाल पे चाटा मारोगे वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, हार्ड कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इसको याद रखना। अगला देखो, कंप्यूटर का कौन सा हिस्से को छुआ या महसूस किया जा सकता है, फिर वही है सर हार्डवेयर को, ठीक है। सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, ठीक है, प्रोग्राम को छू नहीं सकते, ठीक है। आउटपुट मतलब आउटपुट जरूरी नहीं कि जो तुमको प्रिंटर मिला है वही आउटपुट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो आउटपुट भी बहुत लोग बोलेंगे सर आउटपुट भी हो सकता है, मगर आउटपुट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो प्रिंटर से निकला है वो तुम्हारे लिए आउटपुट है, वो तुम आसानी से हार्ड कॉपी ले लिए, मगर जो मॉनिटर पर दिख रहा है तुमको, ठीक है, जो गाने तुम सुन रहे हो स्पीकर से वो भी तो तुम्हारे आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो वो तो तुम नहीं छू रहे हो ना, वही चीज़ है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, CPU का फुल फॉर्म
सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, ठीक है, सीपीयू का, यूपीएस का अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये सब चीज़ याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः आरंभ करने को क्या कहा जाता है? बूट कहा जाता है। हम तो नॉर्मल भाषा में भी कहते हैं जी कि एक बार कंप्यूटर को बूट कर लो, हो सकता है स्पीड सही हो जाए, नेटवर्क आ जाए, ठीक है। जैसे हम लोग मोबाइल को बंद करके ऑफ करके ऑन करते हैं ना, तो लिखा होता है ना रिबूट करना, यानी तुमको कुछ करना नहीं पड़ता है। एक बार रिबूट अगर तुम क्लिक कर दिए तो अपने आप बंद होकर ऑन हो जाता है। उसी तरह ये होता है बूटिंग करना, ठीक है, बंद करके दोबारा चालू करना बूटिंग कहलाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर याद रखना बूटिंग होती है। अगला देखो, एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है, कौन सा? एक्सेल में यानी सिंपल भाषा में एमएस एक्सेल की बात बोल रहा है। एमएस एक्सेल किस लिए प्रयोग की जाती है जी? तो सर एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं हम वर्कबुक बनाने में, जिसकी छोटी भाग क्या होती है? स्प्रेडशीट, इसको याद रखना, ठीक है। तो होता क्या है इसमें टेबल ओबल बने होते हैं, क्या होते हैं? टेबल, ठीक है, कॉलम वॉलम रो कॉलम, ये सब सारी चीज़ें बनी होती है, सही है ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं होती, कौन थी? लॉजिकल, डाटा सीरीज, फिनेंशियल या टेक्स्ट। तो इसमें क्या होती है? लॉजिकल तुम नहीं कर सकते, ठीक है, +4 कर दिए तो वो 8 नहीं लिखेगा, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखना। वो तुम पर डाटा फीड कर सकते हो, जो लिखा है 4 + 4 = 8 तुम ही को लिखना है, ठीक है। तो लॉजिकल फंक्शन ये नहीं करता है, लॉजिकल तुम्हारा एलयू टाइप करते हैं, ठीक है, सही है ना, याद रखना। जैसे तुम वर्ड आर्ट पे काम करते हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हो, तो जो भी तुम चीज़ लिखते हो, प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिखोगे तो उसको बता सकता है, ठीक है, कि देखो एरर हो गया, इसको सही कर लो, उसी टाइप के होते हैं, ठीक है ना। चलो ऊपर करें हल्का सा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में होता है, क्या बोलते हैं उसको? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी, इनमें से कोई नहीं, या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है, निहित मतलब एम्बेडेड मतलब समझते हो क्या होता है? जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो उनको पढ़ा होगा, पता होगा कि क्या होता था। पहले एक क्वेश्चन आता था कि लकड़ी है, लकड़ी में अगर एक गोली मारी, एक गोली एम्बेडेड हो गई मतलब घुस गई, ठीक है, गोली एम्बेडेड हो गई, तो लकड़ी प्लस गोली की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, या संवेग कितना उत्पन्न करेगा, ये बताओ। तो एम्बेडेड मतलब क्या होता है? घुसना, ठीक है, या फिर उसमें सम्मिलित होना। तो जो डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है उसे क्या बोलते हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सर्किट, ठीक है, क्या बोलते हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। चलो अगला देखो, बूट के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में क्या होना आवश्यक है? देखो बूट करना, ऑन ऑफ करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम यही चीज़ करता है कि ऑन ऑफ के समय को सभी चीज़ें सही से लगी हुई है कि नहीं, सभी चीज़ सही है कि नहीं, ठीक है, फंक्शन बराबर हो रहे हैं कि नहीं, इन्हीं सब चीज़ों को देखने का काम, यानी एक तरीके से तो समन्वय स्थापित करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो कंपाइलर, लोडर, असेंबलर, ये सब हो चाहे न हो, ये तो हाई लेवल को लो किसी भी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं ना, ये सब हो चाहे न हो, मगर ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम किस पीढ़ी के लिए लोकप्रिय हुए? ठीक है, देखो इसको याद करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन, OLRTS इसका फुल फॉर्म है, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। किसके लिए फेमस हुई थी? तीसरी पीढ़ी के लिए। और इसी में क्या आई थी हमारी, इंट्रोड्यूस हुई थी, सबको पता है सर, IC, ठीक है। पहले में सर VT हुई थी, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर हुई थी, तीसरे में IC, ठीक है, चौथी में क्या हुई थी? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुई थी, IC सर्किट, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना। चलो अगला देखो, किसी के अनुरोध डाटा पर जो सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता रहता है उसको क्या कहते हैं? सीधे जंप करने की, देखो मान लो ये है, इतनी चीज़ें रखी हुई हैं, पहले इसको उठा लिया, इसको उठाया, फिर यहाँ पे उसको उठा लिया,
तो ये देखो इसको क्या बोले, सिंपल भाषा हम तो तुमको बहुत बार बोले हैं कि कंप्यूटर सीबीएसई मतलब कोई वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं कि कंप्यूटर जो होता है सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उस शब्द से रिलेट करते रहते हैं इसलिए। अब जैसे जंप है तो जंप कर रहा है, कभी इधर 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 जंप कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये रैंडम चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, रैंडम चीज़ों को पकड़ रहा है। तो रैंडम चीज़ों को पकड़ने के लिए क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस कहते हैं, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलो अगला देखो, आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इनमें से किसी पे इधर उधर स्विच करना है, किसी पे भी, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। अल्ट प्लस कंट्रोल हमारे क्या होते हैं, सभी हमारे होते हैं मॉडिफायर की, इसको याद रखना है, इसको मॉडिफायर की कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं, ठीक है, याद रखना। कंट्रोल प्लस जेड करने से केवल अंडू होता है, सही है, इसको भी याद रखना। सेव एज वाक्य प्रदर्शित करने के लिए F12 का प्रयोग होता है, F1 का हेल्प के लिए, F2 का फाइंड के लिए, ठीक है, F3 का रीनेम के लिए, F5 का किसके लिए, रिफ्रेश के लिए, ये सब चीज़ें याद रखना। F7 स्पेलिंग या ग्रामर चेकिंग के लिए, सही है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, सही है ना, तो यहाँ पर सही आंसर F12 हो जाएगा। डिस्क पर डेटा एक्सेस करना टेप पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी धीमा होता है, याद रखना। ये जो टेप होते थे इनकी एक तरीके से कहें तो स्पीड ज़्यादा होती थी, किससे, सीडी से, कॉम्पैक्ट डिस्क वाले से, ठीक है, तो हमेशा कौन धीमा हुआ, डिस्क वाले धीमा हुआ, ठीक है, यानी डिस्क पर डाटा एक्सेस करना टेप पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी धीमा था, ठीक है, इसको याद रखना। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता या पिताजी या दादाजी जो भी हैं चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक है, इसको याद रखना। किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली, किल्बी, ये सब चीज़ें याद रखना जो पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव को किस रूप में जाना जाता है, ये सब देखते जो भी होते हैं सब फॉन्ट इफेक्ट होते हैं, स्टाइल नहीं होते हैं। पी लिखा है, नीचे पी लिखा है, ये सब सुपरस्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कहे जाते हैं, ठीक है, और ये देखो सन है, सन है, सन है, सब लिखने का तरीका अलग है ना, स्टाइल, तो फॉन्ट स्टाइल रहते हैं, और इफेक्ट मतलब ये सब चीज़ जो दिखती हैं, ठीक है, तो फॉन्ट इफेक्ट सही हो जाएगा, सही है। चलो अगला देखो, यूपीएस का उपदेश देखो, फिर वही आ गया ना, बुलेटिन यूपीएस पूछता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई किस बैटरी का प्रयोग होता है, तो इसमें प्रयोग होता है निकल कैडमियम वाली सेल का प्रयोग होता है, इसको भी याद रखना, ठीक है। ये करता क्या है, तुमको पता था कि लाइट कटने पर रैम चली जाती है, एक क्योंकि वो वोलेटाइल सबस्टेंस है, तो लाइट कटने पर रैम की डाटा न उड़े न ख़त्म हो, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम यूपीएस यानी एक ऐसी बैटरी का प्रयोग करते हैं जो हमारे लाइट कटने के बाद भी एक तरीके से बिजली की बैकअप देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बैकअप प्रदान करने को यूपीएस ही कहते हैं, जो करता है उसको यूपीएस बोलते हैं, सही है। बाबू सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना जी, सारे क्वेश्चन तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। डॉक्यूमेंट को इसमें परिवर्तन कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट को तुम क्या करो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में यानी HTML में कन्वर्ट करके चाहो तो वेब पेज पर प्रकाशित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। या फिर जो तुम डॉक्यूमेंट जैसे मान लो यूट्यूब पे अपलोड किए, ठीक है, तो जो यूट्यूब पे तुम अपलोड कर रहे हो वो यूट्यूब तुम्हारा का की कू नहीं समझता है, वो उसको क्या कर रहा है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तब उसको एक्सेस कर रहा है, तब वो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना,
सही है ना, ये चीज़ है। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर, ऑब्जेक्ट मतलब तुम समझते हो देखो ऑब्जेक्ट का मतलब केवल ये समझो, ऑब्जेक्ट मतलब जो तुम्हारे लिए उसके लिए केवल क्या एक वस्तु है कंप्यूटर के लिए। म्यूजिक सुनना, फाइल हो गया, पिक्चर बनाए हो, ड्राइंग किए हो, कहीं पे गाली का फोल्डर बना के रखे हो, वो सब उसके लिए क्या है, केवल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो ये नहीं समझना है कौन अच्छी चीज़ है कौन बुरी चीज़ है, बस उसको ये समझ में आ रहा है कि ये बड़ी वस्तु है ये छोटी वस्तु है, ये धीमा वस्तु है ये तेज वस्तु है, उसके लिए केवल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट बोल रहा है। तो ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर मूव करने के लिए क्या करते हो, तुम बहुत बार किए भी होगे। ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो है। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, ये तुमको दिक्कत करा, तुम क्या चाहते हो कि स्क्रीन के इस साइड पे लेके आए, तो तुम क्या करते हो, यहाँ पे माउस दबाते हो, ड्रैग करके यहाँ पे खींच के लाके यहाँ पे छोड़ देते हो, यहीं पे आ जाता है ना, तो क्या बोलते हैं ड्रैगिंग। ड्रैगिंग मतलब घसीट के लाना। ठीक है, इसको याद रखना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली बार कब हुई थी शुरू, इसी में हुई थी। ठीक है, विंडो कौन सी आई थी ये कमेंट में ज़रूर करना। ठीक है, ये विंडो कौन सी थी इसमें जो कमेंट जरूर करना। 1985 में तो आई थी, सही है, मगर कौन सी आई थी तुमको कमेंट करना है। सही है, चलो आई होप बाबू आज का सेशन देखे होगे और पसंद आया होगा, और इसका कमेंट जरूर करना जी कौन सी विंडो आई थी। ठीक है, हमको नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, तुम ही लोग बताओगे। तो अगर कंप्यूटर का भी सेशन बाबू पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।